Hello dear students, check my voice is clear to all of you or not. Audio video clarity है क्या सभी को? Check it once, so we'll start the session. चलिए, so today we are going to start with the hashing. Hashing हम लोग शुरू करेंगे. ओके, सो लेट्स सी हियर. अगर हम लोग बात करें हैशिंग का, तो हैशिंग एग्जैक्टली है क्या? तो सिंपली वी कैन से दैट इफ यू वांट टू रिमूव द अननेसेसरी नंबर ऑफ कंपैरिजन, सपोज टू बी यू वांट टू फाइंड समथिंग फ्रॉम दी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, लाइक अरे में कुछ आपने स्टोर कर रखा था और आपको उसको फाइंड करना है, तो फॉर दैट वी नीड टू डू द सर्चिंग. अब सर्चिंग में क्या होता है, हम लोग या तो लीनियर सर्च कर सकते हैं या बाइनरी सर्च कर सकते हैं. कोई भी टाइप का सर्चिंग हम लोग परफॉर्म करें, फॉर दैट सिंपली इट टेक सम टाइम. जैसे अगर मान लो लीनियर सर्च कर रहे हो और एक एलिमेंट ढूंढना है, तो हो सकता है कि वो एलिमेंट पहली पोजीशन पे मिल जाए, तो कांस्टेंट टाइम में आप उसको फाइंड कर सकते हैं. हो सकता है कि वो एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे, देन यू नीड टू सर्च ऑल द ब्लॉक्स या जितने भी उसके इंडेक्स है सभी पे सर्च करते हुए आपको पूरी अरे में सर्च करना पड़े, तब जाके वो एक एलिमेंट मिले. तो इन वर्स्ट कंडीशन इट टेक एन टाइम. बाइनरी सर्च भी अगर हम लोग यूज कर लेते हैं, तो पहली कंडीशन डेटा शॉर्टेड सीक्वेंस में होना चाहिए. दूसरा पॉइंट, उसमें भी वर्स्ट कंडीशन में लॉग इन कंपेरिजन्स लगते हैं. हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर हमने डेटा किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे रखा है, तो डायरेक्टली वी कैन टारगेट ऑन दैट लोकेशन और हम वहां से डेटा एक्सेस कर पाए. देन इन दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन, वो काम आपका कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा. तो हैशिंग को जनरली यूज किया जाता है जो अननेसेसरी. देखिए, एक आइटम आपने स्टोर किया, आपको वो आइटम को रिट्रीव करना है, तो उस आइटम के लिए तो आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा कि वो आइटम है या नहीं. बट उस आइटम को फाइंड करने के लिए हमें दूसरे आइटम से जो कंपैरिजन करने पड़ते हैं, उनको अननेसेसरी कंपैरिजन कहते हैं. तो हैशिंग जो होता है वो यूज किया जाता है अननेसेसरी नंबर ऑफ कंपैरिजन्स को हटाने के लिए या फिर उनको कम करने के लिए. तो वी कैन से दैट हैशिंग इज अ टेक्निक या हैशिंग इज अ सर्चिंग प्रोसेस that does not require unnecessary comparison and we can directly find the location of key by using the hash function. अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, लाइक जिसको हम लोग बोलते हैं हैश टेबल. सो हैश टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच वी आर गोइंग टू स्टोर अवर कीज. तो की या जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, हैश टेबल में स्टोर करते हैं. दूसरा पॉइंट, अब इस टेबल में डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ हैश फंक्शन. सो विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन व्हाट वी आर डूइंग, सपोज टू बी वी आर हैविंग सर्टेन कीज, तो इन कीज को हैश फंक्शन से पास करते हैं. हैश फंक्शन गिव्स अस द हैश वैल्यू, उसको हैश वैल्यू कहते हैं या फिर हम इंडेक्स कह सकते हैं. तो उस हैश वैल्यू या उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे जाके हम इंडेक्स हैश टेबल के अंदर उस डेटा को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं. ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रोसेस होती है. ठीक है, दैट वुड बी द बेसिक प्रोसेस. ठीक, नाउ व्हाट वी कैन से, समहाउ जो एफिशिएंसी है ना, प्रोसेस जो डेटा को एक्सेस करने की, स्टोर करने की या सर्च करने की, तो इसकी जो एफिशिएंसी है समहाउ इट डिपेंड्स ऑन दी हैश फंक्शन. मतलब आपको हैश फंक्शन कुछ इस तरीके से चूज करना चाहिए कि ये आपकी की को क्या करे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करे अमंग दी टेबल. टेबल के अंदर यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, देन सच टाइप ऑफ हैश फंक्शन इज द गुड हैश फंक्शन. ओके, लेट्स सी, एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं. जस्ट सी दिस एग्जाम्पल. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग कीज. कुछ कीज आपको दी हुई है. द साइज ऑफ हैश टेबल इज 10. हैश टेबल का साइज आपको दिया हुआ है कि एक हैश टेबल है जिसकी साइज 10 है. इंडेक्सिंग इज फ्रॉम 0 to 9 एंड एक हैश फंक्शन दिया है की मॉड 10. नाउ वी नीड टू स्टोर द फॉलोइंग कीज इनटू द हैश टेबल. अब स्टोर कैसे करेंगे, तो सबसे पहली की कौन सी दी हुई है आपको, 15. तो 15 को स्टोर करना है, तो आप 15 मॉड 10 लेंगे. 15 मॉड 10 वैल्यू कितनी आएगी, 5. तो आप लोकेशन नंबर 5 पे चले जाओ और यहाँ पे जाके 15 को क्या कर दो, स्टोर कर दो. सो जस्ट गो टू द लोकेशन 5 एंड स्टोर द की. Now the next key is what, 36. So 36 mod 10 करा, जैसे ही 36 mod 10 करोगे तो लोकेशन कौन सी आएगी, 6, और 6 लोकेशन पे आप इसको स्टोर कर सकते हो. सो दैट इज द लोकेशन 6. एंड 48 है, तो 48 mod 10 लोकेशन कौन सा आया, 8. तो 8 लोकेशन पे जाके आप 48 को स्टोर कर सकते हो. नेक्स्ट इज 89. 89 mod अगर आपने लिया 10, तो लोकेशन कौन सी मिलेगी आपको, 9.
तो लोकेशन 9 पे जाके आप इसे स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट की आई आपके पास 44 मॉड आपने लिया 10, तो लोकेशन कौन सी आएगी 4, तो 4th लोकेशन पे आप इसे स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट आया 50 मॉड 10, तो कौन सी लोकेशन आएगी, तो लोकेशन इज व्हाट 0, तो 0 लोकेशन पे जाके आप 50 को स्टोर कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट गिव्स 52, सो जस्ट टेक अ 52 मॉड 10, वैल्यू क्या आएगी 2, तो सेकंड लोकेशन पे जाके आपने इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेटा को आपको टेबल में स्टोर करना होगा, तो लाइक दैट वी कैन स्टोर डेटा इनटू द टेबल। नाउ अगर सम हाउ आपको कोई डेटा सर्च करने की रिक्वेस्ट आती है कि नाउ सर्च द डेटा 89, आपको 89 सर्च करना है। देखिए लीनियर सर्च करते अगर आप, तो आपको टॉप से लेके बॉटम तक जाना पड़ता, तब जाके आपको 89 मिलता। ठीक है, सो दैट वुड बी द प्रॉब्लम। क्या वहां पे वर्स्ट केस में n नंबर ऑफ कंपैरिजंस करने, बाइनरी सर्च करना पड़ता, तो पहली कंडीशन तो रैंडम ऑर्डर अगर डेटा है तो बाइनरी सर्च होगा ही नहीं, आपको शॉर्टेड ऑर्डर डेटा चाहिए। अब अगर मैं हैशिंग यूज कर रहा हूं और मुझे 89 सर्च करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, आपको जो भी की को सर्च करना है आप उस की को इस हैश फंक्शन में डाल दो। आपने 89 को इस हैश फंक्शन से पास किया, इसने इंडेक्स दे दिया 9 पे जाके आपने कंपेयर किया, डेटा आपको मिल गया, मतलब कि सिंगल कंपैरिजन में आप डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट इज हैशिंग। Somehow we can say that कि हैशिंग में भी इश्यूज आने के चांसेस हैं। कब इशू आने के चांसेस हैं कि अगर मान लो मैंने दो डिफरेंट कीज को पास किया, ठीक है, दो डिफरेंट कीज को पास किया, लाइक सी हियर, एक की K1 को हैश फंक्शन से पास किया और एक की K2 को हैश फंक्शन से पास किया। दोनों डिफरेंट कीज थी, बट मैंने दोनों कीज को हैश फंक्शन से पास किया, और अगर इन दोनों ने सेम इंडेक्स मुझे i दे दिया, मान लो से यहाँ पे 52 है, 52 की लोकेशन क्या आ रही 2, अगर कोई 42 होता तो 42 की भी लोकेशन क्या आती 2, तो आप 52 और 42 दोनों को सेम लोकेशन पे तो स्टोर कर नहीं सकती, क्योंकि एक ब्लॉक में एक ही डेटा स्टोर होगा। सो इन दैट कंडीशन व्हाट टू डू, फिर उसको कैसे हम लोग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो आप पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर दो डिफरेंट कीज को हैश फंक्शन से पास करते हैं और अगर आपको वो सेम इंडेक्स वैल्यू देता है, तो इस इश्यू को कहते हैं हैश कोलिजन। क्या कहते हैं इसको, हैश कोलिजन। एंड देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू रिजॉल्व दी हैश कोलिजन। हैश कोलिजन को रिजॉल्व करने की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, वी विल डिस्कस दैट कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती है हैश कोलिजन रिजॉल्व करने की। आपको सिंपल सा यहाँ पे क्या याद रखना है कि अगर हमने डिफरेंट की को फंक्शन से पास किया लेकिन हमें लोकेशन सेम मिल रही है, इसका मतलब है कि सेम पोजीशन पे दो कीज क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है। अगर कोलिजन हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करना है। रिजोल्यूशन की सम टेक्निक्स होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए जब भी आपकी कीज आप हैश फंक्शन से पास करें, आपको एक चीज देखिए, जो पॉइंट आपको याद रखना है, फॉर द गुड हैश फंक्शन, गुड हैश फंक्शन मतलब फास्ट टू कंप्यूट, इट शुड कंप्यूट द वैल्यूज इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम। फंक्शन आपको ऐसा नहीं ले लेना है, मान लो आपने कॉम्प्लेक्सिटी सर्चिंग की तो कम कर दी, लेकिन पता चला आपने फंक्शन इतना बड़ा लिया कि उसमें एक वैल्यू को पास किया, उसके बाद उसको एन टाइम लग रहा है रिजल्ट प्रोड्यूस करने में या लोकेशन प्रोड्यूस करने में, तो फिर हमारी हैशिंग का मोटिव ही खत्म हो जाएगा। तो हैशिंग का पहला मोटिव क्या है, आपको फंक्शन इस तरीके का चूज करना है कि जो कांस्टेंट टाइम में रिजल्ट दे, ठीक है। सो इट शुड बी फास्ट कंप्यूट। सेकेंड, इट शुड डिस्ट्रीब्यूट कीज थ्रू आउट द टेबल। ऐसा नहीं हो कि सेम आपने डिफरेंट कीज हैं उनको हैश फंक्शन से पास किया और सभी सेम लोकेशन पे जाके कोलाइड हो रही है, देन हैश फंक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा। तो आपको ऐसा हैश फंक्शन चूज करना है कि जब आप डिफरेंट कीज उसमें पास कर रहे हो तो वो टेबल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करे, ऐसा नहीं कि किसी एक ही इंडेक्स के ऊपर बार बार की को भेजे। नंबर ऑफ कोलिजन्स शुड बी लेस। देखिए वी आर ट्राइंग टू रिमूव द नंबर ऑफ कोलिजन, एक भी नहीं होना चाहिए, बट अगर फिर भी हो रहे हैं तो कम से कम कोलिजन हो, ऐसा हैश फंक्शन हमें बनाना है। और अगर हम परफेक्ट हैश फंक्शन की बात करेंगे तो देयर इज अ 1-to-1 मैपिंग बिटवीन द की एंड हैश वैल्यू, सो नो कोलिजन इज ऑकर। तो परफेक्ट हैश फंक्शन कब कहलाएगा, जब आपने कीज पास की, कोलिजन हो ही नहीं रहा है या कोलिजन होने के चांस ही नहीं है, तो वो परफेक्ट कहलाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, गुड हैश फंक्शन में नंबर ऑफ कोलिजन्स लेस होते हैं, कम से कम होते हैं, और फंक्शन आपको ऐसा चूज करना है जो कांस्टेंट टाइम में रिजल्ट को प्रोड्यूस करे। अब जो पॉइंट मैंने आपको बोला था कि हैशिंग में जो इश्यू आता है उसको क्या बोलते हैं, हैश कोलिजन। हैश कोलिजन को रिजॉल्व करने की दो टेक्निक है। पहली टेक्निक आपकी है ओपन एड्रेसिंग, जिसको क्लोज्ड हैशिंग भी कहा जाता है, और सेकेंड टेक्निक है चेनिंग, जिसको ओपन हैशिंग भी कहा जाता है। ओपन एड्रेसिंग की तीन टेक्निक है, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड डबल हैशिंग। मतलब आप कोलिजन ऑकर हो गया, आपको पता चल गया कि देयर इज अ कोलिजन,
अब रिजॉल्व कैसे करोगे? जब तक कोलिजन नहीं हो रहा है इन टेक्निक्स का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है. इफ देयर इज नो कोलिजन सो नो नीड ऑफ कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक. बट इफ देयर इज अ कोलिजन तो हमें उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा, और उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर इनमें से कोई एक टेक्निक को यूज करते हैं. जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें लीनियर प्रोबिंग की, ठीक है, तो लीनियर प्रोबिंग कैसे हो रहा है, लेट्स सी हियर. सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, सपोज ये कीज आपको दी हुई है, अगेन ये हेस टेबल हमारे पास है, और ये कीज mod 10 फंक्शन यूज किया, तो 5 कहां पे स्टोर होगा, लोकेशन 5 पे. 16 कहां पे स्टोर होगा, लोकेशन 6 पे. 18 स्टोर होगा लोकेशन 8 पे. दैट नेक्स्ट कीज 39 स्टोर एट लोकेशन 9. 44 स्टोर एट लोकेशन 4. 50 स्टोर एट लोकेशन 0. 32 स्टोर एट लोकेशन 2. 65, अब नेक्स्ट की क्या आ रही बेटा आपकी 65. 65 को जब आप फंक्शन से पास करेंगे तो लोकेशन क्या आएगा 5. बट यू कैन सी दैट की 5th लोकेशन पे तो ऑलरेडी डेटा स्टोर है. देन व्हाट टू डू, तो अगर मैं लीनियर सर्च लीनियर प्रोबिंग यूज कर रहा हूं आइडेंटिफाई करने के लिए. प्रॉब का मतलब होता है, देखिए लीनियर प्रोबिंग, प्रॉब का मतलब होता है कि हाउ मेनी कंपैरिजंस वी आर डूइंग टू स्टोर दैट पर्टिकुलर की. तो सबसे पहले आपने गए लोकेशन 5 पे, आपने कंपेयर किया, बट वहां पे ऑलरेडी एक डेटा आइटम अवेलेबल था, इट इज कॉल्ड हेश कोलिजन. तो ये सबसे पहला कोलिजन हुआ. लीनियर प्रोबिंग क्या कहता है कि अगर कोलिजन ऑकर होता है तो आप वहां से लीनियर सर्च शुरू कर दो और कोशिश करो फाइंड आउट करने की नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन. तो फिर आपने अगली लोकेशन पे कंपेयर किया, लेकिन यहाँ पे फिर से डेटा है, दैट इज कॉल्ड अ सेकंड हेश कोलिजन. अगर फिर डेटा आ रहा है तो आप फिर नेक्स्ट लोकेशन पे जाओ, आप देखो यस देयर इज अ फ्री लोकेशन. तो यहाँ पे लोकेशन फ्री है, मतलब 2 कोलिजन हुए उसके बाद मुझे फ्री लोकेशन मिली, सो आई कैन स्टोर माई 65 हियर. मैं 65 को यहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ. नेक्स्ट की क्या आ रही 97. लोकेशन 7 पे जाएंगे बट ऑलरेडी फुल है, तो फिर 8 पे जाएंगे ये भी फुल है, फिर 9 पे जाएंगे ये भी फुल है. अगर लास्ट इंडेक्स तक फुल है देन वी नीड टू सर्च इन द क्लोज्ड वे, तो आप वापस से 0 लोकेशन पे चले जाओ और यहाँ से ढूंढना शुरू करो. अगेन देयर इज अ कोलिजन, फिर यहाँ अवेलेबल लोकेशन आपको मिल गई, सो यू कैन स्टोर योर 97 हियर. ठीक, तो अगर हम लीनियर प्रोबिंग यूज करते हैं और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो रहे हैं, देन व्हाट वी कैन से योर आंसर इज 65 को स्टोर करने के लिए 2 कोलिजन्स हुए थे और 97 को स्टोर करने के लिए 1 2 3 4 कोलिजन्स हुए थे. तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स आर 6 कोलिजन के बाद सारी कीज आपकी स्टोर हो चुकी है. क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विच लोकेशन इज अवेलेबल आफ्टर स्टोरिंग ऑल द कीज, देन यू शुड से दैट द लोकेशन नंबर 3 इज अवेलेबल. क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि की नंबर 97 स्टोर एट विच लोकेशन, देन योर आंसर इज 97 स्टोर एट लोकेशन नंबर 1. क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी कोलिजन्स करस्पॉन्डिंग टू द की नंबर 65, देन योर आंसर इज 2. How many collisions corresponding to the key number 44? Then your answer is 0, क्योंकि आप 44 को डायरेक्टली स्टोर कर पा रहे हो, तो आपको वहां पे आंसर क्या बोल देना है, सिंपल सा कि इट इज 0. ठीक है. अब देखिए अगर सपोज टू बी आप कोई ऐसा की है जो आपको सर्च करना है, सपोज यू वांट टू सर्च 15, या सपोज इनिशियली यू वांट टू सर्च 65, आपको 65 ही सर्च करना है, यू वांट टू सर्च 65, व्हाट टू डू, आप लोकेशन 5 पे जाएंगे टारगेटेड लोकेशन के ऊपर. ठीक है, टारगेटेड लोकेशन पे आपने देखा कि 5 स्टोर है आपका, बट आपको सर्च 65 करना था. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट माइट बी पॉसिबल कि 65 इस टेबल में हो लेकिन इस लोकेशन पे नहीं है, मतलब कि शायद कोलिजन हुआ होगा तो वो किसी और लोकेशन पे स्टोर होगा. तो यहाँ से आपको लीनियर प्रूविंग करना शुरू करना पड़ेगा और लीनियरली आपको देखना पड़ेगा कि 65 कहाँ पे है. तो एक कंपैरिजन यहाँ किया, दूसरा कंपैरिजन यहाँ हुआ, तीसरा कंपैरिजन यहाँ हुआ. सो आपको 3 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे और 3 कंपैरिजन के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी जो की 65 है वो किस लोकेशन पे स्टोर है. सो यू नीड टू डू 3 कंपैरिजंस. ठीक है, तो 3 कंपैरिजन के बाद हम लोग को पता चल पाएगा कि जो की है वो कहाँ पे स्टोर की हुई है. ठीक है, that would be the point. Now see here, is it clear? Now see here, अगर आपसे सपोज कोई ऐसी की दे दे सर्च करने के लिए, लाइक यू वांट टू सर्च की नंबर 17,
तो आपका जो सर्चिंग का वे होगा वो क्या होगा, सबसे पहले आप 17 को हैश फंक्शन से पास करोगे, 17 mod 10 हाउ मच इट इज, इट गिव्स यू द वैल्यू 7। तो आप 7th लोकेशन पे जाओगे, 7th लोकेशन पे तो 17 नहीं है, तो अगेन पॉइंट क्या हो सकता है, इट मे पॉसिबल कि ये कोलाइड होके कहीं स्टोर हुआ होगा। तो आपने यहां से लीनियर सर्च करना शुरू किया, तो 1 2 3 4 5 अभी भी नहीं मिला 17, तो फिर आगे देखा 6 अभी भी नहीं मिला 17, तो फिर आगे देखा 7th। अब 7th कंपैरिजन में आपको एक एम्प्टी लोकेशन मिल रहा है, तो एम्प्टी लोकेशन मिल रहा है इसका मतलब क्या, अगर 17 होता तो मान लो यहाँ पे कोलाइड होके सारे इसको फुल लोकेशन पे मिलती, तो उसको स्टोर कहाँ पे हो जाना था, अगली एम्प्टी लोकेशन पे। बट अगर एम्प्टी लोकेशन मिल गए और 17 अभी तक नहीं मिला, सो वी कैन स्टॉप दी सर्चिंग एंड वी कैन से दैट कि 17 इज नॉट अवेलेबल। तो पूरी टेबल में सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, शुरू करना है किसी एक इंडेक्स से जो भी यहाँ से जनरेट हो रहा है, वहां पे नहीं मिलता है तो वहां से कंटिन्यूस लीनियर सर्च करते जाना है जब तक या तो डेटा ना मिल जाए या फिर एक कोई एम्प्टी लोकेशन ना मिल जाए जो ये गारंटी दे दे कि डेटा इज नॉट अवेलेबल, या फिर कंप्लीट टेबल आप ट्रेवर्स ना कर लो। 3 चीजें हैं। तो समहाउ व्हाट वी कैन से कि अगर आपने डेटा स्टोर किया और उसमें कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, देन दैट वुड बी द गुड थिंग। बट अगर कोलिजन्स हो रहे हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जितने ज्यादा होंगे आपको उतनी ज्यादा सर्चिंग करनी पड़ेगी, जितने कम कोलिजन होंगे आपको उतनी कम सर्चिंग करनी पड़ेगी। इफ 0 कोलिजन नो सर्चिंग, इफ मोर कोलिजन मोर सर्चिंग। सो वी कैन से दैट हैश कोलिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी सर्चिंग। जितना कोलिजन ज्यादा होगा उतना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा डेटा आइडेंटिफाई करने में, जितना कोलिजन कम होगा उतना कम टाइम लगेगा डेटा आइडेंटिफाई करने में। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो ये लीनियर प्रोबिंग टेक्निक थी। अब पॉइंट या फिर हम बोल सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली द इश्यूज विद द लीनियर प्रोबिंग, कौन से इश्यूज है या कौन से प्रॉब्लम्स है लीनियर प्रोबिंग के साथ में। तो देखेंगे लीनियर प्रोबिंग की सबसे मेन जो प्रॉब्लम है वो है क्लस्टरिंग की, प्राइमरी क्लस्टर। अब देखिए क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम कैसे, लेट्स सी। सपोज टू बी आपके पास एक टेबल है 0 1 2 3 4, ओके, 0 से 4 तक की लोकेशन की टेबल है। अब आपको एक की दी हुई है लाइक 15, सो व्हाट वी वांट, वी नीड टू टेक 15 mod 10। 15 mod 10 लिया तो रिजल्ट कितना आया 5। mod 10 रिजल्ट कितना आया 5। तो आपको लोकेशन नंबर 5 पे जाना है, ठीक है। सपोज टू बी टोटल 10 लोकेशंस आर देयर, देखिएगा ये इसको mod 5 कर देते हैं। चलिए टेबल साइज 5 ले ली, 15 mod 5 कर दिया मैंने सपोज इसे। mod 5, so 15 mod 5 is what, it is 0। 15 mod 5 क्या आएगा बेटा 0। तो 0 लोकेशन पे जाके आपने 15 को स्टोर कर दिया। नाउ सी हियर, अगर नेक्स्ट वैल्यू आती है आपकी 25, सो 25 mod 5 इज हाउ मच, इज अगेन 0। तो अब आप कर क्या रहे हो, देखिए पहले आपने 0 लोकेशन पे देखा, लोकेशन अवेलेबल थी, आपने डेटा स्टोर कर दिया। सेकेंड टाइम भी आपको 0 मिला, आप 0 लोकेशन पे पहले सर्च करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप नेक्स्ट लोकेशन पे जाओगे। तो पहले आपने 0 पे देखा, 0 पे ऑलरेडी डेटा था, तो फिर आपने 0 + 1 पे स्टोर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम सपोज की 35 आती है mod 5, सो अगेन द रिजल्ट इज 0, देन अगेन यू नीड टू गो टू द लोकेशन 0। तो 25 तो आपने यहां स्टोर कर दिया था, लेकिन जब 35 आया तो 35 भी 0 लोकेशन दे रहा है, तो आपको पहले 0 लोकेशन पे जाना है, उस पे देखना है, फिर आप लोकेशन 1 पे भी देख रहे हो। जबकि व्हाट वी कैन से, जब ऑलरेडी वी नो दैट कि 0 के बाद 1 पे स्टोर है ना, मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए कि 1 पे स्टोर अभी हमने किया, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक हमें उस पर देखना पड़ेगा। तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कोलिजन्स, और हम बोल सकते हैं कि अननेसेसरी सर्चिंग बढ़ती जा रही है 0 + 2। अब मान लो एक और की आई जिसका लोकेशन आपका सेम है, 35 यहाँ स्टोर हो गया, तो अगेन अब वो 0 को भी देखेगा, 1 को भी देखेगा, 2 को भी देखेगा, 3 पे जाके स्टोर होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर सिमिलर टाइप की कीज आती हैं तो वो अपने होम एड्रेस मतलब कि ये एड्रेस 0,
होम एड्रेस कौन सा एड्रेस होता है? जो आप इंडेक्स में से, जो फंक्शन में से पास करने के बाद आपको मिलता है, उसको होम एड्रेस कहते हैं। तो अगर आपकी वैल्यू होम एड्रेस के ऊपर आ रही है ना, ये होम एड्रेस है, देन व्हाट विल हैपन, इट क्रिएट अ क्लस्टर। तो ये क्लस्टर क्रिएट कर रहा है, और जब क्लस्टर क्रिएट होता है तो उसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं, क्योंकि सिमिलर टाइप की कीज पास में जाके इकट्ठा हो रही है ना, अपने होम एड्रेस के आइट साइड जाके कीज क्या हो रही है? इकट्ठा हो रही है। इट क्रिएट अ क्लस्टर। सो अ क्लस्टर is cover that home address is called a primary cluster। ठीक है, तो प्राइमरी क्लस्टर जब बनते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है? इट इंक्रीज द रनिंग टाइम टू फाइंड, इंसर्ट, डिलीट ऑपरेशन। कोई भी डेटा फाइंड करना है, कोई डेटा को इंसर्ट करना है, किसी स्पेसिफिक डेटा को डिलीट करना है, तो यहाँ पे इश्यूज ऑकर होते हैं। सो दिस आर द इश्यूज विद द लीनियर प्रोबिंग। तो ये लीनियर प्रोबिंग के इश्यूज हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा एक इशू और होता है, उसको भी हम देखते हैं। लेट्स सी, जब हम कोई की को डिलीट करने जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास एक टेबल है, जीरो 1 2 3 4, सपोज यू हैव अ की नंबर 7 mod 5, आपने इसको लोकेशन 7 पे स्टोर कर 2 पे स्टोर कर दिया, तो 7 लोकेशन 2 पे स्टोर हो गया। नाउ सपोज यू हैव की 8 mod 5, सो ये लोकेशन 3 पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, नाउ यू हैव अ की, सपोज इट इज 12 mod 5, तो ये लोकेशन 2 पे स्टोर होनी थी, बट ड्यू टू द कोलिजन नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन यहाँ जाके स्टोर हुई। ठीक है, मान लो अब आपको 7 ढूंढना है, कितने कंपैरिजन लगेंगे? 1, 7 मिल जाएगा। आपको 12 सर्च करना है, तो आप पहले लोकेशन 2 पे जाओगे, 2 पे गए, और वहाँ से लीनियर सर्च करना स्टार्ट करोगे जब तक कि 12 नहीं मिलता। तो आपने इससे कंपेयर किया, 12 नहीं है, तो नेक्स्ट इससे कंपेयर किया, 12 नहीं है, फिर इससे कंपेयर किया, 12 मिल गया। तो 3 कंपैरिजन में आपको डेटा फाइंड हो गया। अब सपोज टू बी ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद मैंने किया डिलीट 8, मैंने 8 डिलीट कर दिया। देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन। जैसे ही आपने 8 को डिलीट किया, 8 यहां से आउट हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट मैंने बोला फाइंड 12, अब 12 को ढूंढो। तो आपने फिर से 12 को हैश फंक्शन से पास किया, इसने लोकेशन आपको दी 2, आप सेकेंड लोकेशन पे गए और आपने देखा 12 है क्या? नहीं है, तो आपको लगा कोलिजन है, लीनियर प्रोबिंग से नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन सर्च करने लगे। अब जैसे ही नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन पे गए, आपको एम्प्टी लोकेशन मिल गई। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर एम्प्टी लोकेशन मिलती है तो हमें सर्चिंग स्टॉप कर देनी चाहिए और बोलना चाहिए कि देयर इज नो डेटा आइटम। तो 12 इज अवेलेबल इनसाइड द टेबल, बट स्टिल इट गिव्स यू द आंसर 12 इज नॉट अवेलेबल। क्यों? क्योंकि उसको नेक्स्ट लोकेशन एम्प्टी मिली, तो उसको लगेगा कि अगर डेटा होता तो इस लोकेशन पे होता, अब डेटा नहीं है तो डेटा होगा ही नहीं। तो व्हाट वी कैन से कि सम टाइम जब हम डिलीट करते हैं और उसके बाद अगर किसी की को सर्च करने जाते हैं तो वो डेटा, वो की टेबल में अवेलेबल है, स्टिल सम टाइम इट मे पॉसिबल कि हमें ये मैसेज मिल जाए कि डेटा इज नॉट अवेलेबल। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग, जो ये डिलीशन वाला कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि जो की डिलीट की, या तो डिलीटेड लोकेशंस का हम एक स्टोर करके चलें, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई एम्प्टी लोकेशन मिले तो हम ये देख लें कि क्या इसमें से कोई रिसेंटली डेटा डिलीट हुआ है। अगर ऐसा है तो हमारी सर्चिंग को कंटिन्यू रखें। बट अगर हम एक्स्ट्रा उसको स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं, कोई मेमोरी लोकेशन यूज़ करते हैं, तो एक तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ रही है। हर बार अननेसेसरी कंपेरिजन करना पड़ेगा फॉर एवरी एम्प्टी लोकेशन, तो समहाउ इट इज़ नॉट दैट मच गुड आइडिया। ठीक है, ये एक पॉइंट है। ठीक, तो इन पॉइंट को आगे कैसे रिजॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। प्राइमरी क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का मतलब क्या है? देखिए, लीनियर प्रोबिंग में हम लोग क्या कर रहे थे? लीनियर प्रोबिंग में हम लोग क्या कर रहे थे? हम सबसे पहले जा रहे थे, हमने एक जो भी की है हमारी, उस की को हम लोग पास करते हैं हैश फंक्शन से। ये अगर मुझे लोकेशन दे देता है P, देन व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू गो टू द लोकेशन P। मुझे P लोकेशन पे जाना है। P पे डेटा मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर P पे कोलिजन हुआ, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कोलिजन।
फर्स्ट कोलिजन में आप कहाँ सर्च कर रहे हो, p+1 पे। अगर यहाँ पे भी डेटा है तो कहाँ सर्च कर रहे हो, p+2 पे। अगर इस पे भी डेटा है तो कहाँ सर्च कर रहे हो, p+3 पे। इस पे भी डेटा है तो सिमिलरली आप चलते जा रहे हो p+n तक। मान लो ये लोकेशन आपकी हेस टेबल की साइज से ज़्यादा जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉड ले लेते हैं हेस टेबल साइज। जैसे 9th लोकेशन पे पहुंचे, उसके बाद 10th लोकेशन नहीं है तो आप मॉड लेके कहाँ पे चले गए, 0 लोकेशन पे। तो ये फैशन होता है लीनियर प्रोबिंग में। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में हमने क्या किया, हम p+1 स्क्वायर पे सर्च कर रहे हैं, p+2 स्क्वायर, p+3 स्क्वायर, p+n स्क्वायर। इफ द रिजल्ट ऑफ p+n स्क्वायर इज मोर देन द साइज ऑफ हेस टेबल, या हेस टेबल इंडेक्स की साइज से बड़ा है, तो मॉड मैक्स साइज कर दीजिए, तो अराउंड द टेबल ही आपका डेटा घूमेगा। क्लियर है? तो ये तरीका होता है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का। लीनियर प्रोबिंग में लीनियरली सर्च कर रहे थे। लीनियर सर्च करने से क्या हो रहा था, जो आपकी कीज है वो होम एड्रेस के आसपास इकट्ठा हो रही थी, जिसकी वजह से क्लस्टर क्रिएट हो रहा था, और क्लस्टर की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ रहे थे। तो हमने क्या किया, क्वाड्रेटिकली उसको स्टोर किया, तो वो टेबल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, पास पास में इकट्ठा नहीं होगी। तो प्राइमरी की प्राइमरी क्लस्टरिंग की जो प्रॉब्लम है वो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में रिजॉल्व हो जाती है। अब देखिए क्वाड्रेटिक प्रोबिंग करते कैसे हैं। लेट्स सी, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी को अगर मैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग से करता हूं, देन व्हाट विल हैपन। तो जब तक कोलिजन नहीं है तब तक तो डेटा आपका नॉर्मली स्टोर होगा, ठीक है। तो लेट 5 स्टोर हुआ लोकेशन 5 पे, 16 स्टोर हुआ लोकेशन 6 पे, 18 स्टोर हुआ लोकेशन 8 पे, 39 स्टोर हो रहा है लोकेशन 9 पे, 44 स्टोर होगा लोकेशन 4 पे, 50 स्टोर होगा लोकेशन 0 पे, 32 स्टोर होगा लोकेशन 2 पे। नाउ द की इज 65। मॉड 10 लिया, लोकेशन 5 पे आया, 5 पे डेटा है कोलिजन। तो अगर 5 पे कोलिजन है तो नेक्स्ट लोकेशन आप सर्च करोगे 5+1 का स्क्वायर, दैट इज 6। इस पे फिर कोलिजन है तो आप सर्च करोगे आप 5+2 का स्क्वायर, सेकेंड कोलिजन पे 2 स्क्वायर, इट गिव्स यू द वैल्यू 9। यहाँ देखिए, यहाँ दैट इज अगेन कोलिजन, देन सर्च करना है 5+3 स्क्वायर, हाउ मच इट इज, इट बिकम 14। बट 14 तो नंबर ही नहीं है, तो इस नंबर को मॉड कर दो हेस टेबल साइज से। तो 14 mod 10 is how much? It gives you the value 4. It gives you the value 4. अब 4 पे देखिए आप डेटा है, तो आपको सर्च करना है किस पे, 5+4 स्क्वायर पे, क्योंकि फोर्थ कोलिजन हुआ। मॉड हेस टेबल साइज, हेस टेबल साइज कितना है 10, इट गिव्स यू द वैल्यू 1 लोकेशन अवेलेबल है, तो आपने यहां पे स्टोर कर दिया 65 को। नेक्स्ट की आई 97, 7th लोकेशन पे जाएगी, 7th लोकेशन अवेलेबल है, आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन से 1 2 3 4 कोलिजन में आपका डेटा स्टोर हो गया, ठीक। यही सेम क्वेश्चन के लिए लीनियर प्रोबिंग में नंबर ऑफ कोलिजन कितने लग रहे थे, 6, यहाँ पे कितने हुए, 4 हुए। तो यहाँ हमने क्या किया, डेटा को समहाउ कोशिश करी डिस्ट्रीब्यूट करने की टेबल के अंदर। Now, what is the issue with the quadratic probing? Quadratic probing के साथ क्या इशू है? तो quadratic probing is suffer from the secondary cluster. मतलब प्राइमरी क्लस्टर नहीं होता है, प्राइमरी क्लस्टर वी कैन से दैट आर मोर हार्मफुल एज कंपेयर टू द सेकेंडरी क्लस्टर, क्योंकि प्राइमरी क्लस्टर में तो सारी पास पास इकट्ठा हो रही है, तो आपको सर्चिंग ज्यादा करनी पड़ रही है। सेकेंडरी क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है, अब आपके जो क्लस्टर्स क्रिएट तो हो रहे हैं, लेकिन वो होम एड्रेस के पास में नहीं हो रहे, वो पाथ ऑफ प्रोबिंग पे हो रहे हैं। मतलब जैसे आपने फर्स्ट इंडेक्स 1 था, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप 1 पे जा रहे हो तो फिर 1+1 के स्क्वायर पे जा रहे हो, ठीक है। फिर आप 1 पे जा रहे हो, फिर 1+1 के स्क्वायर पे जा रहे हो, फिर 1+2 के स्क्वायर पे जा रहे हो। तो आपको पास पास में सारी कीज को कंपेयर नहीं करना पड़ रहा, लेकिन ये पाथ पे तो कंपैरिजन करने पड़ेंगे ना। एक कंपैरिजन आपने यहाँ किया, फिर जब सेकेंड की मान लो सेम एड्रेस पे आई, तो आपको ये कंपैरिजन तो करना पड़ा, अगला 1 स्क्वायर पे पहुंच गए आप। फिर सपोज नेक्स्ट की वापस आ रही है, तो आपने एक कंपैरिजन यहाँ किया, एक कंपैरिजन यहां भी किया जो कि पहले हो चुका था, बट फिर भी वी आर डूइंग हियर एंड देन वी आर फाइंडिंग द नेक्स्ट लोकेशन। तो आप पाथ ऑफ प्रोबिंग आपका सिमिलर जाएगा, तो इसको सेकेंडरी क्लस्टर बोलते हैं। तो सेकेंडरी क्लस्टर का जो इशू है वो आपका क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में होता है, दैट इज द वन इशू। सेकेंड इशू जो डिलीशन वाला इशू लीनियर प्रोबिंग में था, वो डिलीशन वाला इशू क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में भी होता है, क्योंकि यहां पे भी सर्चिंग करनी है, तो वही पाथ ऑफ प्रोबिंग आप देखते हो। अब मान लो उस पाथ ऑफ प्रोबिंग में से बीच में से किसी की को आपने डिलीट कर दिया,
देन व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टाइम जब आप उसके आगे की की सर्च करने जाएंगे तो वो आपको एम्प्टी लोकेशन बीच में मिल जाएगी और आप आपकी सर्चिंग को स्टॉप कर दोगे, आपको लगेगा कि वो डेटा है ही नहीं. तो व्हाट वी कैन से डिलीशन प्रॉब्लम इज सेम इन बोथ आइदर लीनियर सर्च और क्वाड्रेटिक सर्च, बट जो पाथ ऑफ जो प्राइमरी क्लस्टरिंग का इशू था समहाउ हमने वो रिजॉल्व किया, क्लस्टर्स छोटे किए, बट स्टिल देयर इज अ क्लस्टरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी क्लस्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी क्लस्टर. देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी क्लस्टरिंग दोनों का, है ना. एक एग्जांपल से वापस समझते हैं कि अगर इशू स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट तो आपका क्लियर होगा. एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं चलिए. हेश टेबल साइज इज 10, कीज आर 15, 12, 11, 17, 9, 13, 3, 14, 4. Okay. Now, hash function is k plus 1 mod 10. चलिए find out total collision using linear probing and using quadratic probing. linear probing से कितने collision होंगे, quadratic probing से कितने collision होंगे बताइए. All of it right. Number of collisions using linear probing as well as quadratic probing.
चलिए लीनियर प्रोबिंग से कितने हो रहे हैं, क्वाड्रेटिक से कितने हो रहे हैं, एक बार वेरीफाई कर लेंगे अपने आंसर्स को, ठीक है। लेट्स सी, जैसे हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले तो एक टेबल बना लेते हैं। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्वाड्रेटिक के लिए भी मैं बना ही देता हूँ साइड में, दोनों को पैरेलली सॉल्व कर लेते हैं। नहीं, नाउ सी है, नाउ सी है 15 प्लस 1 16 mod 10 is what? It is 6. So 15 यहाँ पे 6 लोकेशन पे जाके स्टोर कर देंगे, 15 यहाँ पे भी 6 लोकेशन पे जाके स्टोर होगा, है ना। चाहे लीनियर प्रोबिंग की बात करें चाहे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की बात करें, अगर कोलिजन है ही नहीं तो उनकी लोकेशन सेम ही रहने वाली। 12 लोकेशन 2, नहीं 12 प्लस 1 13 mod 10 लोकेशन 3, तो 12 इधर आएगा 12 इधर आएगा। 11 लोकेशन 2 पे जाएगा दोनों में, 17 लोकेशन 8 पे जाएगा इन बोथ। 9, सो 9 प्लस 1 वॉट 10, 10 mod 10 इज 0, तो 9 लोकेशन 0 पे जा रहा है, अभी तक कोई कोलिजन नहीं हुआ। 13 प्लस 1 14, 14 mod 10 लोकेशन 4, तो अभी भी कोई कोलिजन नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज वॉट 3, तो जब 3 को हम लोग देख रहे हैं तो 3 प्लस 1 4 mod 4 लोकेशन 0, 4 mod 10 लोकेशन 4, तो 4 पे कंपेयर किया, जैसे ही 4 पे कंपेयर किया दैट इज कोलिजन, तो नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन पे हमने स्टोर कर दिया उसको, नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन पे हमने स्टोर कर दिया उसको, ठीक है। ये की 13 था, है ना, लोकेशन की को 13 कर देंगे। यहाँ पे भी क्या होगा, लोकेशन 4 पे गए, 4 पे स्टोर नहीं हुआ, तो 4 प्लस 1 का स्क्वायर, तो वो लोकेशन 5 ही आने वाली है, तो आपने इसको भी यहाँ पे स्टोर कर दिया 3 को। नेक्स्ट इज 14, अब देखिए जब 14 स्टोर करना है तो 14 प्लस 1 15 mod 5 लोकेशन 5 पे जाओगे, 5 पे कोलिजन है तो लीनियरली सर्च करते हुए नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच गए और आपने 14 को यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है। 4 अगर यहाँ पे देखें तो लोकेशन वो भी कहाँ पे आएगा 5 पे, बट लीनियरली सर्च करते हुए आप नेक्स्ट अवेलेबल लोकेशन पे गए और 4 आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो लीनियर प्रोबिंग के हिसाब से जो टोटल कोलिजन्स हुए वो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 कोलिजन्स होंगे लीनियर प्रोबिंग में, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स आर 7। अब क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की बात करें तो एक कोलिजन तो यहाँ पे हुआ था, अब की नंबर 14 का आया तो की नंबर 14 की लोकेशन आई 5 पे डेटा था, तो आपने कहाँ पे सर्च किया, देखिए जैसे ही 5 पे डेटा था आपने नेक्स्ट सर्च किया 5 प्लस 1 स्क्वायर पे, जो कि वैल्यू क्या है 6, बट यहाँ पे भी डेटा है तो आप कहाँ सर्च करेंगे 5 प्लस 2 स्क्वायर पे, जो कि कितना है 9। अब यू कैन सी दैट द 9th लोकेशन इज अवेलेबल, आपने स्टोर कर दिया 14 को यहाँ, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम जब 4 स्टोर करने की बारी आई तो 4 भी कहाँ पे गया, लोकेशन 5 पे गया। अब क्या होता है कि जब लोकेशन 5 मिली तो ये पाथ ऑफ प्रोबिंग देखिए पूरा रिपीट होगा, ये भी रिपीट होगा, ये भी रिपीट होगा, और यहाँ तक कोलिजन उसको लगेंगे ही लगेंगे। तो एक कोलिजन यहाँ हुआ, दूसरा कोलिजन यहाँ पे हुआ, तीसरा कोलिजन यहाँ पे हुआ। अब फिर हम सर्च करेंगे 5 प्लस 3 स्क्वायर पे और इसमें मॉड ले लेंगे हेस टेबल साइज, क्यों, क्योंकि ये कितना आ रहा है 14th लोकेशन तो है ही नहीं, तो 14 mod 10 इज व्हाट, इट इज 4। अब आप देखिए लोकेशन 4 क्या है, फुल है, तो अब आप नेक्स्ट सर्च करोगे 5 प्लस 4 के स्क्वायर पे mod 10, इट गिव्स यू द लोकेशन 1 लोकेशन इज अवेलेबल, यू कैन स्टोर हियर, 4 यहाँ स्टोर हो गया। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में टोटल कोलिजन्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। Sometime it might be possible quadratic probing goes in a infinite loop, बहुत बार infinite loop में भी चली जाती है। infinite loop में कैसे जाता है, जब आपने यहाँ पे क्या किया, मान लो कि सपोज टू बी आप लोकेशन 5 से गए 6 पे, 6 से गए 9 पे, 9 से गए 4 पे, 4 से गए 1 पे, और सपोज 1 वापस आपको 4 पे भेज देता,
तो ये काइंड ऑफ लूप बन जाता, फिर आप उस लूप ही में घूमते रहते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ही स्पेसिफिक लोकेशन में क्वाड्रेटिक प्रोबिंग आपको घुमा रहा है और बाकी लोकेशंस खाली पड़ी हुई है। तो इनफाइनाइट लूपिंग इज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट लूपिंग की प्रॉब्लम भी आती है, गॉट इट। चलिए, सो आई होप इज इट क्लियर टू यू ऑल। अब देखिए जो दो इश्यूज हैं एग्जैक्टली, पहला तो क्लस्टरिंग का, मतलब स्टिल क्लस्टरिंग कम हुई है क्वाड्रेटिक में बट फिर भी सेकेंडरी क्लस्टरिंग है। एक और है डिलीशन वाला, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्लस्टरिंग को कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए, डिलीशन की प्रॉब्लम तो आपका डबल हैशिंग के अंदर भी रहेगा, मतलब जो डिलीशन वाला इशू है ना वो आपका रिजॉल्व होता है सेकंड टेक्निक चेनिंग के अंदर। तो डिलीशन इज द कॉमन इशू ऑफ द ओपन एड्रेसिंग के डिलीट करने के बाद कुछ कीज आपने डिलीट कर दी, उसके बाद आप सर्चिंग करते हो तो कुछ कीज जो है वो ऑलरेडी टेबल में है बट फिर भी वो अनसक्सेसफुल सर्च दिखा देता है। तो ये इशू ओपन एड्रेसिंग की तीनों टेक्निक का है, यहाँ पे भी वो इशू रहेगा। डबल हैशिंग जनरली हम लोग यूज करते हैं क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम को कंप्लीट एलिमिनेट करने के लिए। तो डबल हैशिंग में क्लस्टरिंग ऑकर नहीं होती, क्लस्टरिंग क्रिएट नहीं होती, ठीक है। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, डबल हैशिंग का मतलब क्या है, अब हम लोग दो हैश फंक्शन लेके चलते हैं। फर्स्ट हैश फंक्शन से हम की को पास करते हैं, वो हमें कोई इंडेक्स देता है p, तो हमें p पे सर्च करना है। अब अगर इंडेक्स p पे डेटा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेकंड हैश फंक्शन यूज ही नहीं करना है। सेकंड हैश फंक्शन कब यूज करते हो, जब कोलिजन ऑकर होता है। अगर कोलिजन ऑकर नहीं है तो फर्स्ट हैश फंक्शन से की को पास करो, आपको एक इंडेक्स मिलेगा, वहां पे जाके स्टोर कर दो। लेकिन अगर इशू क्रिएट हो रहा है, मतलब वहां पे कोलिजन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, फिर उस की को सेकंड हैश फंक्शन, जैसे की k1 था उसको आपने h ऑफ k फर्स्ट हैश फंक्शन से पास किया, इसने आपको लोकेशन p दिया, p अवेलेबल था तो डेटा स्टोर कर दो, बात खत्म हो गई। लेकिन अवेलेबल नहीं है तो की k1 को सेकंड हैश फंक्शन से पास करो, ये आपको लोकेशन दे देगा p2, ठीक है। तो ये लोकेशन आपको p1 के बाद इसने लोकेशन कौन सी दे दी आपको p2। देन व्हाट विल हैपन, तो अब आपने क्या किया, पहले लोकेशन p1 पे सर्च किया था बट p1 पे ऑलरेडी डेटा है, तो अब आप सर्च करेंगे p1 प्लस p2 पे, आई बात समझ में। तो फर्स्ट और सेकंड के एडिशन के ऊपर आप सर्च करेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम अगर मान लो यहाँ पे भी कोलिजन है तो आप फिर सर्च करेंगे p1 प्लस 2p2 पे, यहाँ पे भी कोलिजन है तो सर्च करेंगे p1 प्लस 3p2 पे। nth कोलिजन के केस में p1 प्लस np2 पे सर्च करेंगे और मॉड ले लेंगे मैक्स साइज, हेस टेबल की साइज जो भी होगी, हेस टेबल साइज। सो मैक्सिमम साइज से आपको मॉड ले लेना है। तो दैट वुड बी द वे, दैट वुड बी द पैटर्न, है ना। इस पैटर्न में हम लोग को चलना है, इस पैटर्न में हम लोग को चलना है, ठीक। सो दैट वुड बी द पैटर्न, गॉट इट। अब पॉइंट क्या है, अगर मान लो कि सेकंड हैश फंक्शन जो p2 है इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो p1 प्लस p1 प्लस 1, p1 प्लस 2, p1 प्लस 3, so what we can say it is just look like a linear probing। तो हमें क्या करना होता है, जब हम फर्स्ट हैश फंक्शन चूज करते हैं तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये कम से कम कोलिजन दे। जब
पर फिर भी कोलिजन अगर हो रहे हैं तो हम सेकंड हेश फंक्शन चूज करते हैं। तो हमें सेकंड हेश फंक्शन कुछ इस तरीके से चूज करना चाहिए। पहली चीज, इट शुड नॉट प्रोड्यूस जीरो, क्योंकि अगर उसने जीरो प्रोड्यूस करा देन व्हाट विल हैपन, आप P2 की पोजीशन पे जीरो रख दो, क्या होगा, सिर्फ P1 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 ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली इट इज ऑल्सो गोज इन इनफाइनाइट लूप, आप एक ही पॉइंट पे टारगेट कर रहे हो, आप बाकी लोकेशन पे जा ही नहीं पा रहे हो। तो हमें सेकंड हेश फंक्शन कुछ ऐसा चूज करना चाहिए कि वो जीरो प्रोड्यूस ना करे और वो वन भी प्रोड्यूस ना करे। अगर वो वन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो लीनियर प्रोबिंग की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई टू अवॉइड दिस टू वैल्यू, बट जीरो शुड बी अवॉइड। वन फिर भी होए तो ठीक है, चल जाएगा, बट जीरो शुड बी अवॉइड, और वन भी अवॉइड हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहां पे, यहां फर्स्ट हेश फंक्शन हमने ये लिया हुआ है और सेकंड हेश फंक्शन हमने ये लिया हुआ है। सबसे पहले कीज को फर्स्ट हेश फंक्शन से पास करेंगे। 5 को पास किया, लोकेशन 5 आया, आपने स्टोर कर दिया, लोकेशन 5 आया, आपने स्टोर कर दिया। फिर 16 को पास किया, लोकेशन 6 आया, स्टोर कर दिया। जब कोलिजन होगा तो सेकंड फंक्शन पे जाएंगे, नहीं तो पहले फंक्शन से स्टोर कर देंगे। 18 लोकेशन 8 पे आ गया, 44 लोकेशन 4 पे आ गया, 50 लोकेशन 0 पे आ गया, 32 लोकेशन 2 पे आ गया, 65। अब देखिए 65 पे कोलिजन हुआ। जैसे ही 65 पे कोलिजन होता है बेटा, आप सबसे पहले गए लोकेशन 5 पे, बट देयर इज अ कोलिजन, सो 5 प्लस, अब इस 65 को इस सेकंड हेश फंक्शन से पास कर दो। सेकंड हेश फंक्शन क्या है, प्राइम माइनस की मॉड प्राइम। प्राइम इज व्हाट, इट इज प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं सर, हम कौन सा रखें, तो हेश टेबल की साइज कितनी है, 10। 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो 10 से छोटे सर बहुत सारे, उन सभी में सबसे बड़ा कौन सा है, 7। तो 7 को आप यहां पे रख दो, 7 माइनस की मॉड 7। अब देखिए जो मैं जीरो अवॉइड करने का बोला था ना, इससे कभी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि की मॉड 7 जब करोगे तो वैल्यू 0 से 6 के बीच में आएगी। इन 7 माइनस 0 से 6 के बीच में वैल्यू करोगे तो मिनिमम 1 तो आएगा, है ना, तो जीरो कभी भी नहीं आएगा, तो वो अवॉइड हो गया। अब देखिए 65 को आपने यहाँ पे पास किया, 65 मॉड 7 कर दीजिए, तो 7 माइनस 65 मॉड 7 इज हाउ मच, तो 65 को मॉड ले लिया 7 से, सो व्हाट वी कैन से 2। 7 माइनस 2 इज हाउ मच, 5। 5 प्लस 5 इज हाउ मच, 10। 10th लोकेशन तो है ही नहीं, तो मॉड हेश टेबल साइज 0। अब देखिए तो जैसे यहां से आप 0 पे गए, 0 पे अगेन कोलिजन हो गया, तो नेक्स्ट टाइम आपको सर्च करना है 5 प्लस 2 इंटू 5 पे, मॉड 10, हाउ मच इट इज 15। 15 mod 10 is how much, 15 mod 10 is what, लोकेशन 5। अब नेक्स्ट टाइम आप सर्च करोगे तो 5 प्लस 3 इंटू 5 इट गिव्स यू द व्हाट वैल्यू 20। 20 mod 10 व्हाट, लोकेशन 0। तो कैन वी से दैट इट इज काइंड ऑफ लूप, जो मैं क्वाड्रेटिक प्रूविंग में लूप की बात कर रहा था, सिमिलर टाइप के लूप्स जो है वो आपके यहां पे भी पॉसिबल है। तो समटाइम इट में पॉसिबल कि इनफाइनाइट लूपिंग में जाने के चांसेस है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। बट इशू जो है वो क्या रिजॉल्व हुआ आपका यहाँ पर, अगर मान लो कि इनफाइनाइट लूपिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है सपोज, तो क्या इशू रिजॉल्व हो जाएगा कि आपका जो क्लस्टर्स क्रिएट हो रहे थे वो क्लस्टर्स क्रिएट होने बंद हो जाएंगे, देयर इज नो क्लस्टरिंग, तो क्लस्टरिंग का इशू नहीं आएगा, ठीक है। सो यहां पे 65 था, 65 आपने लिखा था, 65 मॉड 10 किया था, लोकेशन किस पे गए थे हम, 5 पे गए थे, 5 पे हमने स्टोर कर दिया था, 5 पे ऑलरेडी शायद 5 स्टोर था, तो 65 लोकेशन 5 पे आया था, ठीक है। इशू है तो 5 प्लस, अब इस 65 को हमने इस फंक्शन से पास किया, तो 7 माइनस 65 मॉड 7, तो 65 मॉड 7 करेंगे तो 63 प्लस 2 65, तो 2 आएगा रिजल्ट, तो 7 माइनस 2 इज हाउ मच, इट गिव्स यू द वैल्यू 5। जब 5 यहां पे पुट करेंगे, अब 5 प्लस 5 कितना हो गया था 10। 10 मॉड 10 इज हाउ मच 0, तो आपने लोकेशन 0 पे गए, बट 0 लोकेशन पे ऑलरेडी 50 था, तो यहाँ पे भी स्टोर नहीं होगा। तो नेक्स्ट आपने सर्च किया तो ये फिर से आपको लोकेशन 5 पे भेज रहा था, फिर सर्च किया 0505 चलता रहेगा, बाकी लोकेशन एम्प्टी है बट वो सर्च ही नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि पैटर्न ही कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो दैट वुड बी द इशू। तो ये इस टाइप का इशू आने के चांसेस डबल हैशिंग में होते हैं। गॉट इट। अब इनफाइनाइट लूपिंग की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डेटा डिलीट होने के बाद जो इशू आता है सर्चिंग में, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं
chaining. So chaining is a technique in which what we are doing, जब भी हमें कोई की आती है, देखिए जैसे ये कीज है, आप इनको नॉर्मली हेस टेबल में स्टोर करते जाइए जैसे आपने स्टोर करना था. अब नेक्स्ट की आपको क्या मिला, 45 की मिला. तो 45 को आपने हेस फंक्शन से पास किया, लोकेशन क्या मिली 5. अब आप देखिए फिफ्थ लोकेशन पे ऑलरेडी 15 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक न्यू नोड क्रिएट करते हैं वाया लिंक लिस्ट, मीन्स वी आर मेकिंग अ चेन, और यहाँ पे जाके 45 को हमने स्टोर कर दिया. अब मान लो नेक्स्ट की एक और आती है 55, कुछ नहीं करना है आपको, लोकेशन 5 पे जाना है, एक नोड और क्रिएट कर दो और 55 को यहाँ पे स्टोर कर दो. ठीक है. एक और की आती है सपोज टू बी 42, तो लोकेशन 2 के करस्पॉन्डिंग एक लिंक क्रिएट करके 42 को यहाँ स्टोर कर सकते हो. एक की आती सपोज 92, तो यहाँ स्टोर कर सकते हो. एक और की आती सपोज टू बी 32, तो यहाँ स्टोर कर सकते हो. इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं. अब होगा क्या, मान लो कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे बहुत ज्यादा कोलिजन हुआ है, तो आपको सिर्फ उसी के करस्पॉन्डिंग सर्चिंग करनी पड़ेगी, बाकी सारी कीज आपको उनकी एक्चुअल लोकेशन पे मिलेगी. जबकि ओपन एड्रेसिंग की जो 3 टेक्निक्स हमने पढ़ी उनमें इशू क्या था, मान लो कि 50 स्टोर किया इस लोकेशन पे, अब आपको 60 स्टोर करना है, तो वो कोलाइड होके किसी और लोकेशन पे स्टोर होगा, मतलब वो 1 की लोकेशन पे जाके स्टोर हो गया. तो प्रॉब्लम क्या हुई, जब 1 का डेटा आया तो वो 2 की लोकेशन पे स्टोर हो गया, 2 का डेटा आया वो किसी और की लोकेशन पे स्टोर हो गया. तो हर कोई अपनी लोकेशन, मतलब अपना होम एड्रेस छोड़ के दूसरे लोकेशन पे स्टोर हो रहे हैं. तो सारा टेबल में समटाइम इट मे पॉसिबल कि मैक्सिमम कीज अलग अलग लोकेशंस पे जाके स्टोर हो जाए. तो इस प्रॉब्लम को समहाउ एड्रेस करने के लिए हम लोग चेनिंग यूज करते हैं. चेनिंग में क्या होता है, मान लो कि बहुत सारी कीज ऐसी हैं जो एड्रेस 2 पे आ रही है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग एक लंबा सा लिंक लिस्ट बन जाएगा, लेकिन बाकी सारी की तो अपनी एक्चुअल लोकेशन पे रहेगी. तो सर्चिंग जो करनी होगी वो 2 के करस्पॉन्डिंग करनी होगी. एक चीज ये. दूसरा पॉइंट कि अगर आपको कोई की डिलीट करना है, मान लो आपको ये 12 को डिलीट करना है सपोज, तो कुछ नहीं करना है, आपको 42 का जो पॉइंटर है इसको 32 को पॉइंट करवा देना है और इसको डिलीट कर देना है. देन व्हाट विल हैपन, अब नेक्स्ट टाइम अगर आपको 32 सर्च करना है तो आप 42 के थ्रू डायरेक्टली 32 पे जा सकते हो. तो जो प्रॉब्लम डिलीशन की आ रही थी ओपन एड्रेसिंग में कि की डिलीट करने के बाद वहां पे एम्प्टी स्लॉट क्रिएट हो जा रहा था, तो हम अगले लोकेशन पे नहीं जा पा रहे थे, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पॉइंटर को अपडेट करके 32 को पॉइंट करवा देना है. दैट्स इट. सो वी कैन डू दैट थिंग ऑल्सो. तो ना यहाँ पे कोई आपका व्हाट वी कैन से एक्स्ट्रा कोई भी लोकेशन आपकी अननेसेसरली फिल नहीं होगी बाय सम अदर कीज. सेकेंड, देर इज नो इशू ऑफ इनफाइनाइट लूपिंग, क्योंकि लिंक लिस्ट जितनी बड़ी बनानी उतनी बड़ी बना दीजिए, जितनी मेमोरी वहां तक स्टोर करते जाइए. ठीक है. थर्ड, अगर कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स फेल हो रहा है तो सिर्फ उसी के करस्पॉन्डिंग सर्चिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, बाकी कीज अपनी सेम लोकेशन पे होगी. फोर्थ पॉइंट, हम नंबर ऑफ स्लॉट से ज्यादा की को भी स्टोर कर सकते हैं. जैसे अगर बात करें यहाँ पे 10 स्लॉट है, तो ओपन एड्रेसिंग आपको सिर्फ 10 कीज स्टोर करने की परमिशन देगा, 11th आप कर ही नहीं सकते क्योंकि हेस टेबल फुल हो जाएगा. यहाँ पे आप 10 से ज्यादा कीज को भी स्टोर कर पाओगे, हेस टेबल फुल नहीं होगी, क्योंकि लिंक लिस्ट से हम नोट्स क्रिएट जितने चाहे उतने कर सकते हैं. अब पॉइंट ये है कि इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम चेन लेंथ. ये चेनिंग है ना, तो मैक्सिमम चेन लेंथ कितना होता है, मैक्सिमम चेन लेंथ. सो सिंपली जैसे ये 2 के करस्पॉन्डिंग कितनी की स्टोर की है, 1 2 3 4, मैक्सिमम चेन लेंथ इज 4. क्वेश्चन ने पूछे व्हाट इज मिनिमम चेन लेंथ, मिनिमम चेन लेंथ. सो मिनिमम चेन लेंथ क्या है आपकी 0, क्योंकि बहुत सारे स्लॉट्स ऐसे हैं जो खाली है, तो अगर खाली स्लॉट्स है तो मिनिमम चेन लेंथ इज 0. एवरेज चेन लेंथ, एवरेज चेन लेंथ के लिए आपको हर स्लॉट की चेन की लेंथ का एडिशन करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्लॉट्स. नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं 10, एवरेज कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक की है 50, सो इसकी चेन लेंथ 1 है, इसका चेन 0 है, देन इसका चेन का लेंथ 4 है, इसका 0 है. सिमिलरली आपको सभी का एडिशन करना है. तो 1, अब देखिए ये टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. तो अल्टीमेटली कैन वी से दैट कि टोटल नंबर ऑफ कीज जितनी है वो डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्लॉट्स इज द एवरेज चेन लेंथ. ठीक. ये देखिए
यहाँ पे ये चीज़ आपसे पूछी जाती है, व्हाट इज लोड फैक्टर? अल्फा इज द लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या है? n बाई m। n क्या है? नंबर ऑफ कीज इन द हेज टेबल एंड m इज द साइज ऑफ हेज टेबल, या फिर हम इसको नंबर ऑफ स्लॉट्स कहते हैं। साइज ऑफ हेज टेबल या नंबर ऑफ स्लॉट, द मीनिंग इज सेम। तो आपसे क्वेश्चन में लोड फैक्टर पूछा जाए या फिर आपसे एवरेज चेन लेंथ पूछी जाए, आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो लोड फैक्टर का मतलब क्या है? ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर स्लॉट का लोड कितना हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ कीज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्लॉट इज द लोड फैक्टर। अल्फा की वैल्यू अगर 1 के बराबर है, दैट मीन्स व्हाट? अगर अल्फा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ कीज हैं वो नंबर ऑफ स्लॉट्स के बराबर है। 10 की 10 स्लॉट, लोड फैक्टर 1। अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स जो नंबर ऑफ कीज हैं वो ज्यादा है नंबर ऑफ स्लॉट्स से। और अगर अल्फा का वैल्यू 1 से लेस है, दैट मीन्स नंबर ऑफ कीज कम है आपके पास बट स्लॉट्स बहुत सारे हैं, लाइक दैट। तो इस तरीके से आप चेनिंग के थ्रू ये पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए बेटा, आप जो पॉइंट बोल रहे हो, जैसे यहाँ पे लेट्स सी, सपोज हियर ये एक नोड है, ठीक है, इससे अगला नोड कनेक्टेड है, उससे अगला नोड कनेक्टेड है, उससे अगला नोड कनेक्टेड है। आप कोई भी नोड डिलीट, आपको 42 डिलीट करना है तो 52 का जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करेगा। लिंक लिस्ट पे हमने ऑपरेशन देखे हैं ना। इफ आई वांट टू डिलीट दैट नोड तो मुझे ट्रैवर्स करके उस स्पेसिफिक नोड तक जाना पड़ेगा, एक पॉइंटर सेट करना पड़ेगा, एक पॉइंटर उसके प्रीवियस नोड पे सेट करना पड़ेगा, वो अपने आगे वाले को पॉइंट कर देगा, एंड वी कैन डिलीट दैट नोड इजीली। तो आप लिंक लिस्ट में से किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हो, चाहे पहला हो, चाहे आखिरी हो, चाहे मिडिल हो। वी हैव एन एल्गोरिथम फॉर दैट। डिलीशन फ्रॉम द लिंक लिस्ट के एल्गोरिथम है, बस वो अप्लाई करने हैं, आपका नोड डिलीट हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गॉट इट? चलिए, ट्राई दिस वन, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखिए, एच ऑफ के इज इक्वल्स टू 2 प्लस के मॉड 7 है ना, ये आपको दिया हुआ है। या देर आर डिफरेंट हेज फंक्शंस, ये भी हेज फंक्शन है, ये भी हेज फंक्शन है, ये भी है। इनमें से कौन सा हेज फंक्शन यूज करेंगे ताकि हमें रिजल्ट कुछ इस तरीके का मिले, ठीक? तो देखिए, कीज आपकी कौन सी है? 2। सो फर्स्ट देखिए, 2 प्लस 2 4, 4 मॉड 7 इज 4, तो 2 लोकेशन 4 पे स्टोर होना चाहिए, लोकेशन 4 पे है। नेक्स्ट इज 7, 7 प्लस 2 इज हाउ मच? 9, 9 मॉड 7 लोकेशन 2, तो ये भी 2 पे होना चाहिए। यस, ये 2 पे है। फिर नेक्स्ट क्या है? की क्या आ रही है? 8, सो 8 प्लस 2 10, 10 मॉड 7 इज 3, तो 8 3 पे आना चाहिए, बट ये 2 पे है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है। लेट्स ट्राई फॉर द सेकंड, 2 के मॉड 7,
सो 2 इंटू 2 4 mod 7 करेक्ट है. 7 इंटू 2 14 14 mod 7 इज लोकेशन 0. यस, ये लोकेशन 0 पे आ रहा है. फिर 8 इंटू 2 इज हाउ मच 16. 16 mod 7 कितना आ रहा है? 16 mod 7 2. तो 8 लोकेशन 2 पे आना चाहिए, 2 पे है. फिर 6 आ रहा है. 6 इंटू 2 12. 12 mod 7 इज हाउ मच? लोकेशन 5. तो ये 5th लोकेशन पे दिख रहा है. देन 5, तो 5 इंटू 2 10. 10 mod 7 इज 3. तो लोकेशन 3 पे है. यस. फिर 9 आया. 9 इंटू 2 18. 18 mod 7 लोकेशन नंबर 4. तो 4 पे आपने लिंक लिस्ट क्रिएट करके इसको स्टोर कर दिया. और फिर आया 1, तो 1 इंटू 2 इज 2. 2 mod 7 लोकेशन 2. तो 1 जो है वो लोकेशन 2 पे जाके कनेक्ट हो जाएगा लिंक लिस्ट के थ्रू. तो कैन वी गो विथ ऑप्शन बी. बी ऑप्शन के थ्रू अगर हम लोग स्टोर करते हैं तो ये करेक्टली क्या हो रहा है, आपका स्टोर हो रहा है. आई बात समझ में? चलिए, तो ये मैंने आपको हैशिंग क्या है, डिफरेंट हैश फंक्शंस कौन से हम लोग यूज, डिफरेंट हैशिंग की कौन सी कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक है, इसके बारे में मैंने बताया. नेक्स्ट लेक्चर मतलब कि कल हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ हैश फंक्शंस कितने होते हैं वो डिस्कस करेंगे, प्लस रिलेटेड टू दैट ऑल द PYQs ऑफ हैशिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, तो मिलते हैं कल. ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर.